देखिए डियर फ्रेंड्स, दीक्षा क्या कर रही है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मैं बहुत दिनों बाद व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। अब मुझे कुछ बोलने तो दो। हाँ, अब बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। एक्चुअली ये छत का एकदम साइड वाला कॉर्नर है जहाँ पे इतनी ज़्यादा आवाज़ें नहीं आती हैं। मैं आपसे जो भी बात करूँगी वो मतलब अच्छे से कैप्चर हो जाएंगी, नीट एंड क्लीन। कोई व्हीकल की आवाज़ नहीं आएगी, नहीं तो अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत साउंड है, मतलब रिकॉर्ड होना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, छत पे भी आई हुई हूँ। देखिए मैं जहाँ पे रह रही हूँ, देखिए इनके यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मशीनरी सिस्टम है। देखिए क्या है ये तो मतलब आई थिंक ये टावर लगाया हुआ है ना, टावर लगवाया हुआ है, तो ये उसी का ही मतलब रूम बनाया है जहाँ पे पावर वगैरह होते हैं। बट फिलहाल अभी ये बंद है, इसमें कोई भी पावर वगैरह नहीं चल रहा है, ये फिलहाल बंद है। सो डियर फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम के बाद मैं अपनी ये व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे व्लॉगिंग करने का ये बीच में इसीलिए छोड़ दिया था, भाई की शादी में गई थी ना। भाई की शादी के आने के बाद फिर मैंने एकदम ही कुछ नहीं बनाया क्योंकि व्यूज़ ही नहीं आते थे। मैं सोचती हूँ यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि देखिए फर्स्ट हम उसे रिकॉर्ड करते हैं, सेकंड फिर हम मतलब एडिटिंग करते हैं, फिर पब्लिश अपलोड होने में भी बहुत टाइम लगता है। वो भी इंटरनेट वगैरह में उस तरह का अगर रिचार्ज करवाती हूँ फिर जाके इंटरनेट में पब्लिश वगैरह करती हूँ। तो फिर इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते थे तो मैंने छोड़ दिया था, स्किप ही कर दिया था। मैंने कहा मैं नहीं बनाने वाली हूँ अब, बिकॉज ये तो है नहीं कि मैं फ्री हूँ और फ्री टाइम में मैं अपना टाइमिंग दे रही हूँ। आपको पता है ना, मैं टीचर हूँ, ऑल्सो टीचर के भी बहुत काम होते हैं, और प्लस इस बच्ची की भी मम्मी हूँ, अकेली ही हूँ फ़िलहाल। तो उसका भी बहुत काम होता है। अभी घर में भी अकेली ही रह रही हूँ तो उसका भी बहुत काम है, तभी इस वजह से मतलब मैंने छोड़ दिया था। फिर तभी मैंने उस दिन मैसेज आपको डाला कि मुझे आप याद करते हो कि नहीं करते हो। फिर आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए मुझे भी, हाँ दीदी करते हैं याद। तो फिर वो मैसेज सारे पढ़ के थोड़ा सा मुझे लगा नहीं, मुझे फिर से स्टार्ट करना चाहिए। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल कभी तो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। फिर मैंने स्टार्ट किया एंड मुझे खुशी हुआ जब आप सब ने कमेंट करके बताया याद करते हैं, और मुझे उससे भी ज़्यादा खुशी हुई जब आप सभी ने मुझे बताया आप किस किस स्टेट से, देखिए मेरा फ़ोन का कैमरा हिला रही है दीक्षिता, आप किस किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। रियली बहुत अच्छा लगा मुझे वो देख के, मुझे वो पढ़ के मैसेज कैसे बताऊँ मैं। एंड सो डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था कि मेरे शनिवार को आपके व्लॉग आएगा, संडे को एक व्लॉग आएगा, वो नहीं आया क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था शुक्रवार को सडनली दीक्षिका की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बुखार हो गया, क्योंकि बुखार अभी बहुत ज़्यादा बच्चों को हो रहा है, ये मतलब इस मौसम में हो रहा है चेंजेस की वजह से। तो इस वजह से उसे भी बुखार हो गया। फिर सारी रात उसको एक दवाई दी, दवाई मैं बुखार की हमेशा घर में रखती हूँ, तो उसे मैंने दी। रात में पट्टी की मैंने। शनिवार को भी स्कूल गई, मतलब वहाँ पे तबीयत उसकी डाउन ही थी, तो फिर भी मैंने, क्योंकि घर में मैं अकेली हूँ तो उसको छोड़ ही नहीं सकती थी अपने फ्लैट में, अकेले किसके पास छोड़ के जाऊँ। तो फिर साथ में ही लेके जाना पड़ा, बीमार भी तब भी उसको साथ में ही लेके गई मैं। फिर मैं स्कूल में जाके उसको मैंने वेलनेस रूम में जाके लिटा दिया। मैंने कहा यहाँ पे आराम करो, एक दीदी है वहाँ पे वो देख रही थी, तो इस तरीके से उसकी केयर हो गई पूरी। स्कूल में सब बहुत कोऑपरेटिव है, सभी ने मतलब हेल्प की, और मैंने अपनी क्लासेस वगैरह अटेंड कर ली। और स्कूल भी में आप बोलोगे कि छुट्टी ले सकते थे आप, छुट्टी क्यों नहीं ली? छुट्टी मैं इसलिए नहीं ली क्योंकि वहाँ पे आज बहुत टाइम से प्लान किया हुआ था, क्विज़ कंपटीशन प्लान किया हुआ था। अगर मैं छुट्टी ले लेती, मैं ही तो एंकरिंग करने वाली है वहाँ पे, एंकरिंग करने वाली थी वहाँ पे, तो भी फिर मैं छुट्टी नहीं ले सकती थी, पॉसिबिलिटी ही नहीं थी कि मैं छुट्टी लूँ। फिर भी मैं गई, फिर सारा मैनेज हो गया अच्छे से। फिर शनिवार को शाम तक दीक्षिका ठीक हो गई, अब जाके मेरे साथ थोड़ी सी खेली है। आज संडे का डे है तो रेस्ट करके बहुत अच्छी हो गई, उसकी तबीयत अच्छी हो गई है। और कौन क्रो बोल रहा है, देखिए बैठा है, दिख रहा है, दिखा क्या आपको? उड़ गया, पी लिया, ठीक है तो बैठो अब। तो फिर अब ठीक है, देखिए अब इसकी तबीयत पहले से बेटर है। अब तबीयत ठीक है ना बेटा आपकी? हाँ, तो मम्मी ने दवाई देके इसको ठीक कर दिया अब इसकी तबीयत। क्या करें,
एक्चुअली फिर मेरी मम्मी से भी मेरी बात हुई, मम्मी बोली बस थोड़े दिन की बात है, बस आने वाले डेट वो कम जल्दी नज़दीक आ ही गया है, मेरी मम्मी भी बस आने ही वाली है। अब मेरी मम्मी का यहाँ मेरे पास आने में अब ज़्यादा टाइम नहीं रह रहा है, अब मैं ज़्यादा अकेली नहीं रहूँगी। अकेली मैंने 4 महीने अप्रैल मई जून जुलाई मतलब 4 महीने अकेली मैं कैसे मैंने सारा मैनेज कर लिया दीपिका के साथ, जॉब प्लस घर के काम। ओह माय गॉड, कभी कभी मैं भी सोचती हूँ कैसे कर लिया। अदरवाइज़ जब मैं मोगा गई थी तब तो वहाँ पे पूरी फैमिली थी, सभी मतलब सब काम डिवाइडेड था, बटा हुआ था तो हो जाता था। बट यहाँ पे सडनली बहुत मेरे ऊपर बर्डन पड़ा एकदम ही, और इसलिए बीच में मैंने कर भी लिया। इसलिए बीच में ये व्लॉगिंग भी थोड़ी सी रह गई बिकॉज टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो तभी मैं सोच रही थी चलो कोई बात नहीं फिर करेंगे। और फिर उसके बाद अब ठीक है डियर फ्रेंड्स, सब कुछ ठीक है। आज कितनी डेट ऐड है, आज डेट है डियर फ्रेंड्स 24 है, सॉरी 23 है, एकदम ही दिमाग हिला पड़ा है। 23 है, 24, 25, 26, मेरी मम्मी 26 को आ जाएंगी, फिर मेरा टेंशन ख़त्म रहेगा। होता है ना जब हम सिंगल पेरेंट्स होते हैं, मान लो हमारे पास कोई रहता नहीं है, तो ऐसा होता है कि जब हमें जाना होता है, स्कूल जाना होता है, मान लो बच्चे को घर पे छोड़ के किसके पास जाएं, किसी के पास नहीं छोड़ के जा सकते, साथ में लेके जाना पड़ता है, तो साथ में ही लेके चली गई हूँ। और बस डियर फ्रेंड्स यही है, अब कंटिन्यूसली व्लॉग्स आएंगे। जब मेरी मम्मी आ जाएंगी ना तब मेरे को और टाइम मिल जाया करेगा, तब मैं सारी चीज़ें और अच्छे से मैनेज कर लूँगी। देखिए मतलब वीक हो गई है थोड़ी सी, बट मैं इसको ठीक करूँगी। दवाई वगैरह दवाई तो नहीं देती मैं इसको, देसी खाना वगैरह से ही ठीक करूँगी। दवाई मैंने बहुत कम देती हूँ, मैं दीपिका को मैं दवाई बहुत कम देती हूँ, अपनी गुड़िया को। तो डियर फ्रेंड्स मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। जब हम विडो हो जाते हैं ना डियर फ्रेंड्स, हमें ना बहुत सारे लोगों के रंग नज़र आ जाते हैं, मतलब बदलते हुए चेहरे नज़र आ जाते हैं। आज तो मैंने स्पेक्स शॉर्ट्स भी बना लिया, और वही वाली बात है, सभी के चेहरे नज़र आ गए, पर जो मेरे इधर मायके की तरफ से है, मेरी मम्मी, मेरे भाई, मेरी बहनें, वो सेम वैसी की वैसी हैं, वो कभी चेंज नहीं हुई मेरे लिए। पर अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ। और भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे करीब हैं दिल के, बहुत मुझे लगा वो बहुत अच्छे हैं, अभी भी बहुत अच्छे हैं, मतलब मेरी केयर करते हैं। मैं अभी भी अपनी मम्मी से लड़ती रहती थी कि नहीं मम्मी वो बहुत अच्छे हैं, पर मेरी मम्मी बोली ठीक है, तो मेरी मम्मी कुछ नहीं बोली। बट जब उन्हें आजमा लिया ना, थोड़ा सा आजमा लिया, तब वो सारे रंग दिख गए कि कौन अपना है और कौन पराया है। बहुत फील हुआ मुझे इस चीज़ को लेके। ये तकरीबन 15 दिन हो चुके हैं, मुझे इस चीज़ को लेके बहुत फील हुआ कि यार मतलब सुदीप के नहीं होने की वजह से मेरी कोई वैल्यू भी नहीं है। इट मीन्स सुदीप ही है मेरे लिए, जो थे वही थे, उसके अलावा और कोई कुछ नहीं था वहाँ पे मेरे लिए। क्या बताऊँ मैं आपको, और मैं नहीं ज़्यादा अपनी चीज़ें शेयर करती हूँ पर्सनल, बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लगता है कि कुछ भी मैं आपके साथ शेयर करूँ पर्सनल। अदरवाइज़ अगर मैं अपनी कहानी पूरी की पूरी बताने लग जाऊँ तो सच में आप तो रो के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे। बट मैं नहीं बताती हूँ, मैं अपने दिल के अंदर सारी रात दबा के रखी हुई हूँ। मैं नहीं बोलूँगी, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, यूट्यूब पे तो बिल्कुल ही नहीं बोलूँगी। पर ये इस बात जब हुआ ना, थोड़ा सा मैंने आजमाया किसी को, तो वो ऐसे रंग बदल के चले गए हैं। मतलब बहुत दुख हुआ मुझे इस चीज़ को लेके। चलो ठीक है, स्किप करो अभी ये चीज़ें, इस टॉपिक को। खामखा फिर वही बात है, रोना धोना स्टार्ट हो जाता है। लीव इट, जस्ट लीव इट। तो डियर फ्रेंड्स अब मैं आपके साथ डेली व्लॉग में ज़रूर दिखा करूँगी, एंड बताऊंगी मैं आपको टाइम आने पर भी मैं क्यों इतना ज़्यादा परेशान रहती हूँ, इमोशनल रहती हूँ, और भी ज़्यादा मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी धीरे धीरे करके। क्योंकि ना मैं कब तक इसको अपने अंदर रखूँ, आपको पता होना चाहिए मैं किस किस चीज़ से सर्वाइव कर रही हूँ। मैं ज़रूर बताऊंगी आपको, बस थोड़ा टाइम और चाहिए मुझे अपने आप को और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, चाहिए। फिर मैं आपको बताऊँगी क्या क्या मेरे साथ होती हैं।
आसमान में बादल ही बादल होते हैं, पर बारिश होने का कोई नामो निशान नहीं लगता है मुझे। कुछ भी बारिश हो जाए, गर्मी बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है। मुझे तो अब हमारे सामने वाले पेइंग गेस्ट आ गए हैं, वो मुझे बोलते हैं आप तो कमज़ोर हो गए दीदी। मैंने बोला भाई अब मैं तो क्या बोलूँ, शोर आने लग गया ना यहाँ पे। तो डियर फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ। कहाँ चलना है? पानी पीना है? चलो चलो, इसको पानी दूंगी मैं। सो डियर फ्रेंड्स, अब छत से मैं नीचे आ चुकी हूँ। अब शाम का टाइम है, अभी 7 बज रहे हैं। मैं चाय नहीं पी, शाम की चाय, तो चलो चाय पी लेते हैं। तो देखिए मैं चाय बना के ले आई हूँ, तो अब मैं अपनी चाय पीऊँगी। और इसके साथ मेरा बहुत मन कर रहा था, बहुत शोर आ रहा है ना चौपर रोटी भाई खाने का। बैठ जाओ बैठ जाओ। ये अपना ग्लूकोज पी रही है, चलो मैं दिखा दूँगी, ठीक है? ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, हम मिलते हैं बाद ब्लॉग में। हाँ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो बाय बाय एवरीवन।